बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग लीव द वर्ल्ड बिहाइंड। हर दिन की तरह आज का दिन भी शुरू होता है जहां में आ को दिखाया जाता है जो अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ अमेरिका रहती है। अमेंडा बहुत जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करती और वह थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड भी होती है, लेकिन आज अमेंडा का मूड बहुत अच्छा होता है। वह अपने हस्बैंड को कहती है कि छुट्टियां बिताने के लिए एक घर बुक कर रखा है, हमें वहां जाने की तैयारी करनी होगी। उसका हस्बैंड उसकी बात मान जाता है। जल्दी अमेंडा अपने हस्बैंड और दोनों बच्चों के साथ आइलैंड के उस घर पर पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद अमेंडा अपने हस्बैंड से कहती है, मैं ग्रोसरी का सामान लेने जाती हूं। और जब वह ग्रोसरी का सामान लेकर बाहर आती है तो वहां पर जो अपनी गाड़ी में पैक्ड फूड और वाटर लोड कर रहा होता है, लेकिन जो उसने सामान खरीदा है इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, जो कि बहुत अजीब बात होती है। अमेंडा वहां से निकलकर अपने घर वापस आ जाती है, जिसके बाद वह अपने पूरे परिवार के साथ बीच पर एंजॉय करने जाती है। और जब भी बीच पर एंजॉय कर रहे होते हैं तभी सामने से एक बहुत बड़ा ओनेल का शिप इन लगता है कि वह अपनी दिशा बदल देगा, लेकिन जब वह इन्हीं की तरफ आने लगता है तो बीच में जितने भी लोग होते हैं अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। यह एक बहुत ही अजीब घटना होती है। इसके बाद सिक्योरिटी से इन्हें पता चलता है कि न सिर्फ यह ओनेल का शिप बल्कि बहुत सारे शव इसी तरह से बीच पर आ गए। अंडा इसके बाद अपने परिवार के साथ घर वापस आ जाती है घर कि ऑनलाइन फूड नहीं मंगवा सकते। बच्चों के सोने के बाद अमेंडा जब अपने हस्बैंड के साथ नीचे होती है तभी कोई इनके दरवाजे को नॉक करता है और जब ये दरवाजा खोलते हैं तो बाहर एक आदमी अपनी बेटी के साथ होता है। वह बताता है कि मेरा नाम स्कॉट है, ये मेरा ही घर है, मैं शहर में रहता हूँ, लेकिन शहर में अचानक से लाइट चली गई, इसीलिए मुझे अपनी बेटी के साथ किया हूँ कि तुमने इस घर को रेंट करने के लिए पैसे दिए हैं, मैं तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगा, बस मुझे आज रात बेसमेंट में रहने दो। अमेंडा को उस पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए पहले वह अपने हस्बैंड से अकेले में बात करती है। उसका हस्बैंड कहता है कि मुझे लगता है कि ये लोग सच कह रहे हैं। इसके बाद स्कॉट की बेटी टीवी चलाती है पर टीवी पर कोई चैनल नहीं आ ही चीज लिखी होती है, अनरिकॉग्नाइज्ड इमरजेंसी अलर्ट। अमेंडा समझ जाती है कि एस्क सच कह रहा है। स्कॉट के चेहरे पर साफ साफ परेशानी देखी जा सकती है। दरअसल वह एक गवर्नमेंट ऑफिसर है और शायद उसे पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। अगली सुबह अडा की बेटी उसे उठाती है और कहती है कि अब तक इंटरनेट नहीं आया। इसके बाद अडा अपना फोन चेक करती है जिसमें बहु न्यूज होती है, जिसमें ब्लैकआउट पावर, फेलियर पावर आउटेज के बारे में खबरें हैं। वह अपने हस्बैंड को उठाकर उन्हें दिखाना चाहती है पर वह सारी खबरें उसके फोन से गायब हो जाती हैं। अमेंडा इसके बाद बाहर आती है जहां पर वह स्कॉट को बताती है कि मेरे फोन में कुछ ब्रेकिंग न्यूज आई थी। यह सुनकर स्कॉट चौंक जाता है। अमेंडा पूछती है क्या बाहर की हालत बहुत। पता चलता है कि इंटरनेट नहीं चल रहा, यानी स्कॉट कहता है नहीं, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ सालों पहले इसी तरह से कुछ हुआ था जब 2 लड़कों ने वायरस बनाया था। मुझे उम्मीद है कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद हमें अमेंडा की बेटी को दिखाया जाता है जो बाहर होती है। तभी वहां पर एक हिरण आ जाता है। वह उसे बड़े ध्यान से देखती है और जल्दी वहां